एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो व्लॉग है ये है Q&A, मतलब क्वेश्चन आंसर। तो जिसमें मैं अभी जो है अपनी टिकटॉक ऑन करूँगी और उसके बाद जिन लोगों के बहुत बहुत सारे जो सवाल थे और सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर नहीं है, तो वो मैं करती हूँ क्लियर आज। ठीक है, तो मैंने कहा सुकून से डिटेल में एक वीडियो, मतलब एक पूरा व्लॉग बना दूँ, क्योंकि इतनी सारी जो है सवाल होते हैं, इतने सारे DMs होते हैं कि मुश्किल होता है कि मैं हर एक को रिप्लाई दे पाऊँ, हर एक का मैसेज चेक कर पाऊँ या हर किसी को कमेंट में आंसर कर पाऊँ। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि वो कर तो देते हैं, जब मैं रिप्लाई करती हूँ तो उसमें मेरी टिकटॉक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि मेरा वो डिलीट कर देते हैं। और ज़्यादा जो है अगर बंदा आंसर करता है और बार बार कॉपीराइट या कुछ भी आता है तो भाई अकाउंट का मसला हो सकता है। तो अकाउंट का मसला हो सकता है, मतलब मैं कोई चीज़ बार बार अगर जवाब दे रही हूँ, मुझे फिर भी वो एक नोटिस आ रहा है कि आप ये दोबारा रिप्लाई ना करूँ, मैं फिर भी कर रही हूँ, तो फिर अकाउंट का मसला आता है। तो इसलिए मैं वहाँ पे अब आंसर नहीं करती, और जो लोग फजूल बातें करते हैं उनको मैं करती हूँ इग्नोर। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सोचा एक डिटेल व्लॉग बना लूँ, हर किसी का जो मसला है, जो चीज़ें हैं उसको क्लियर कर दूँ आज। ठीक है, तो मैंने निकाल के नहीं रखे, मैं पहले निकालती हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस निकालती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर उसका मैं आंसर करती हूँ। ओके, तो जो पहला सवाल है बहुत ज़्यादा, जो मेरे हर वीडियो पे होता है, हर मेरी DM में जो हर सवाल होता है, वो सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो ये है, आपकी तो शादी हो गई थी फिर दोबारा। तो मैं आपको अब डिटेल में बताती हूँ कि क्या सीन है। आज से 1.5 साल पहले जो है हमारी हुई थी इंगेजमेंट। ठीक है, मतलब 27 मई को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी इतनी 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 अच्छी हुई थी। हमारे हिसाब से हमारी हर चीज़ बहुत अच्छी और परफेक्ट होती है। वो इसलिए कि भाई हम कोलैब पे काम नहीं करते, मतलब हम और इन्फ्लुएंसर्स की तरह कोलैब पे या प्रमोशन पे या फिर फ्री की चीज़ें नहीं करते, चाहे वो डेकोर हो, खाना हो, पीना हो, मिठाई हो, पहनना हो ना। हम हर चीज़ अपनी ज़ाती पैसों से करते हैं। हर चीज़ जो है हम परचेज़ करते हैं, हम हर चीज़ को डेकोर करवा रहे हैं तो उसकी हम पे करते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं तो हम उसको पे करवा के करते हैं, हमारा फ्री वाला काम नहीं होता। अगर हम 100 इवेंट्स भी कर रहे हैं, चाहे मैं करूँ, मेरे इन लॉज करे, कोई भी करे हमारी फैमिली में, तो हम सब चीज़ों के बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम हर चीज़ पे करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे क्या नाम है, अब कुछ लोग बोलते हैं इतनी करने की क्या ज़रूरत है, और इतनी बार ये कर लिया वो कर लिया, डायरेक्ट शादी कर लो। तो भाई आप लोगों से नहीं मांग रहे, किसी से हम नहीं ले रहे, हम किसी को नहीं बोल रहे, हमें बताओ कि हमें क्या करने की ज़रूरत है क्या नहीं। हमारी फैमिली के जो है ज़रूरी होता है पूछना कि भाई हमें ये चीज़ करनी है, लॉज से पूछना ज़रूरी होता है। उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन हमारी कोई लेना देना नहीं है कि भाई हम आपसे पूछें कि हमें करना है नहीं करना। तो खैर 1.5 साल पहले हमारी इंगेजमेंट हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद मेरी नंद की शादी हुई थी। ठीक है, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी शादी हुई थी, निशा की। उसके बाद जो है हमारे बीच पे काफ़ी सारी जो है लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। फिर उसके बाद नवंबर में हमारा निकाह हुआ। निकाह से एक दिन पहले हम लोगों ने रखी थी ढोल की, जो आजकल आजकल मतलब हर कोई रखता है। ठीक है, हमने रखी थी वो ढोल की, जिसमें मेरा ऑरेंज कलर का ड्रेस था, और सबने ही देखा है जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। तो खैर उसके बाद जो है मेरी एक दोस्त की शादी शुरू हो गई थी, तो वो एक वीडियोस मतलब चल रही होती हैं। खैर ये सारी चीज़ें अब जो है मतलब ढोल की हो गई, निकाह हो गया। ठीक है, टोटल हो गई 3 इवेंट। सबसे पहले मेरी हुई बात पक्की, उसकी हमने कोई इतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं की थी। नॉर्मली ज़ाहिर हर चीज़ न्यू नहीं होती, घर वाले आए दुपट्टा पहना के और बात पक्की करके चले गए, ऐसा हुआ था। देन इंगेजमेंट हमारी बहुत अच्छी हुई, और फिर मेरी नंद की शादी बहुत अच्छी हुई, जिसमें मेरे कपड़े ऐसे थे जो आपको देख के लगा कि मेरी शादी हो गई, हमारी पत्नी क्या इवेंट हो रहा है। खैर थर्ड जो हमारे था वो वही ढोलकी और निकाह जो हुआ, सही है। उसके बाद अब पूरे 1 साल बाद हमारी डेट फिक्स हुई है, मीन्स हमारी वेडिंग डेट फिक्स हुई है। सबको पता होगा कि 3-4 महीने शादी से पहले डेट फिक्स होती है शादी की, तो हमारी भी वही हुई है। मतलब हमने कोई नई चीज़ तो नहीं की है, जो सब करते हैं हमने वही चीज़ की है। तो वो हमारी वेडिंग डेट फिक्स थी, जिसमें लोगों को लगा बात पक्की है, तो कुछ को लगा इंगेजमेंट है, बट हमारी वेडिंग डेट फिक्स थी। और पीछे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, और हमारी हर जो है मिठाई पे टॉपर्स लगे हुए थे। हमारी हर पिक्चर में कहीं ना कहीं ये मेंशन था डेट फिक्स और बात पक्की में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये सीन है। बाकी हाँ, माशाल्लाह हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। मीन्स हम लोग अपने जो करीबी करीबी लोग हैं, हमारे इवेंट्स बहुत होते हैं, हर महीने किसी ना किसी की बर्थडे हो रही होती है, कुछ और होता है। तो हर चीज़ हम बहुत 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 माशाल्लाह 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 अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जिस वजह से आप लोगों को पता नहीं क्या ही लगता है। और जो लोग वीडियो देखते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, भाई हम लोग जो हमें जो है 1 साल पहले का ऑन दिस डे की वीडियो सारी होती हैं, हम वो भी पोस्ट कर रहे होते हैं, तो थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर कि हमारा क्या से क्या हुआ है। अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ। पहले मैं देखती हूँ कि दूसरा जो आप लोग के क्वेश्चन हैं वो हैं क्या, सबसे ज़्यादा जो होंगे उनका जवाब दूंगी। तो अब जो दूसरा सवाल है वो है सबसे ज़्यादा
कि शादी कब है, शादी कब है, शादी कब है। और जिनको पता है, जिनका ये सवाल था कि शादी कब है, तो उनको मैं बता दूँ शादी मेरी है, बता दूँ। वैसे मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने गैस कर लिया है, और कैसे किया पता नहीं। तो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल तो नहीं बता रही है, लेकिन ईद के बाद है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इत्मीनान रखें, और जो है डेट वगैरह सारी चीज़ें जब होंगी तो आपको व्लॉग्स में पता चलता रहेगा। हमारे घर वालों के पेट में कोई बात ज़्यादा देर टिकती नहीं है, तो वो आपको पता चलता रहेगा कि हमारी शादी मतलब कब से स्टार्ट है, ठीक है ईद के बाद। तो ये सवाल भी हो जाता है क्लियर कि शादी कब है। अब हम जाते हैं तीसरे कोई ऐसे सवाल पे जो बहुत ज़्यादा किया गया। तीसरे जो मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं वे हैं मेकअप कहाँ से करवाती हैं आपने इवेंट्स पे, विच पार्लर मेकअप कहाँ से करवाया है, तो मेकअप के ज़्यादा थे। तो मैं आपको देखें क्लियरली बात बताती हूँ, ठीक है, कि मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं मैंने इससे करवाया, मैंने उससे करवाया, मैंने पैसे दे के करवाया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से किसी पार्लर वाली को फ्री की प्रमोशन की नीड नहीं होगी, ना मैं फ्री की प्रमोशन करती। मीन्स जब मैंने एक चीज़ के पे किए हैं तो मैं उसकी प्रमोशन क्यों करूँ, भले मेरे 50,000 हो फॉलोअर्स, मेरे 1000 हो, लेकिन मैं उनकी प्रमोशन क्यों करूँ, ठीक है। जब कोई अपने अकाउंट्स पे हमें टैग नहीं करता या हमारी एम प्रमोशन नहीं करता, तो मैं भी उसकी फ़िलहाल कोई प्रमोशन नहीं कर रही। हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि मैं अपने जो मेन इवेंट्स जो होते हैं, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें मैं कहीं अच्छी जगह से तैयार होती हूँ, और उसकी बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियोज़ में साफ दिख जाता है कि मैं कहाँ से तैयार हुई हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी जो भी मेरे इवेंट्स है, लाइक बर्थडे हो गई, और किसी की कज़न वेडिंग हो गई, या फिर मेरी अभी डेट फिक्स हो गई, इसमें मैं कोई अच्छा ही पार्लर जो है वो चूज़ करती हूँ। मेरा यही होता है कि यार मेकअप लाइट हो, वीडियोस में डार्क लगता है, आता है, हर कोई फिल्टर लगाता है, कोई भी डायरेक्टली जो है कैमरा उठा के वीडियो नहीं बना देता, ठीक है। तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमारी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा इशू बना लेते हैं, पता नहीं क्यों। खैर, तो एक अच्छा पार्लर को चूज़ करती हूँ, ठीक है। ज़ाहिर मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, तो उस वजह से मुझे आइडिया होता है यार कहाँ का मेकअप अच्छा है, कहाँ का मुझे करवाना चाहिए और कहाँ का नहीं। और मेरे घर वाले तो घर में ही तैयार होते हैं, फिलहाल ऐसे कोई इवेंट हो तो समझ लें मेरे घर के नियर एक पार्लर है, मैं वहाँ से रेडी हुई थी, और बहुत अच्छा पार्लर है, ये मैं बता दूँ, बहुत अच्छा है। और उसने रेडी मुझे बहुत अच्छा किया था, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि उसके पास इतना माशाल्लाह क्राउड होता है, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे जानती है। हालांकि मैंने आज तक उसकी कोई वीडियो नहीं डाली, और ना मैंने उनकी अभी तक कोई ऐसी प्रमोशन की, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ यार मैं पे लेती हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ है, मेरी एक प्रोफेशनल है, मैं उसको पर्सनल से जो है नहीं मिलाती कि नहीं यार इसको कोई बात नहीं एक जैसा लेके चलो, नहीं। प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। तो जब मैं उसको अपने मेकअप के पे कर रही हूँ, वो भी पूरे, ठीक है, तो मैं फ्री की प्रमोशन तो नहीं करूँगी। सो बस यही है कि अच्छा मेकअप करती है, और जो है इंशाल्लाह कभी हुआ तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो ये भी हो जाता है क्लियर। अब हम करते हैं अच्छा हाँ, मेरी जो डेट फिक्स हुई है, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे कमेंट भी पढ़े थे इस तरीके से कि हमारे ड्रेस के ऊपर, ठीक है, ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने जो कमेंट्स पढ़े थे वो ये थे कि ये तो लोकल मार्केट का है, और ये कोई ब्रांड का नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। तो भाई फिर वही बात कि इंसान को जो चीज़ अच्छी लगे वो ही पहननी चाहिए। अगर मुझे कोई अच्छा ब्रांड पहनना होगा तो मैं वो पहनूंगी, ठीक है। अब मैंने बीच में 2 ड्रेस ऐसे थे जो मैंने हाँ देखे, जाहिर सी बात है अगर कोई टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर कोई ड्रेस कोई चीज़ कुछ भी वो कोलैब पे भी कर रही हैं, तो वो भी इसी वजह से करती हैं ना कि जिनके साथ वो कोलैब कर रही हैं उनसे जो जितनी भी ऑडियंस है वो परचेज़ करे, देन वो वेयर करे। तो अगर हमने कर लिया तो क्या मसला है, फ्री में कुछ नहीं लेती मैं, ठीक है ना। जो है अगर मैंने किसी के देख के ड्रेस मंगवाया तो वो मुझे फ्री में मिला, भाई पूरे पूरे पैसे देती हूँ, सही है। और हर किसी का देख के पहनना भी आसान नहीं होता। अगर आप समझते हैं कि उसने शायद 2-4 हज़ार वाली चीज़ फ्री में भी पहनी है, तो वो 2-4 हज़ार वाली नहीं होती। मैंने कोई 2 ड्रेस मंगवाए, एक ड्रेस था मेरा 10,000 का, जिसकी मैंने वीडियो डाली, उसमें कहा कि दिखाने की क्या ज़रूरत है। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वो पैसे दे के मंगवा रहे हैं, तो हम दिखाएंगे क्योंकि हमें फ्री की नहीं आई है। अगर हम किसी को देख के भी पहन रहे हैं तो पैसे दे के पहन रहे हैं, ठीक है। और एक ड्रेस था मेरा, वो भी मुझे 7 या 8 हज़ार का था, जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहना था, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके मसले का हल निकल गया। जिन लोगों का फजूल सवाल था कि ये तो इसको देख के पहन लिया, इसने इसकी कॉपी की है, कोई किसी के कपड़े पहन ले देख के तो कॉपी नहीं हो जाता, वरना ऐसे तो ब्रांड निकालते ही इसलिए ताकि उसको हज़ारों लोग पहने, तो वो हज़ारों कॉपी नहीं कर रहे, जाहिर एक चीज़ अच्छी लगी है तो पहनेंगे। तो मेरे ड्रेस का सीन ये था, इसके पीछे की स्टोरी तो कुछ और है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद था, मुझे इसका कलर बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने हर इवेंट में ज़्यादातर ब्लैक, पिंक और इस तरह के कलर पहने, रेड भी मैंने पहन लिया है बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इस दफ़ा कलर को चेंज करते हैं, तो ये ड्रेस मुझे पसंद आया था। अच्छा, इसके साथ था ट्राउज़र बोलेंगे, आई थिंक, हाँ ट्राउज़र बोलेंगे। तो मैंने इसमें भी काम करवाया, मीन्स मैंने इसके साथ एक प्लाजो अलग से स्टिच करवाया है। इसके दुपट्टे की जो साइड की वो थी, क्या बोलेंगे, बेल, वो मैंने अपनी मर्ज़ी से लगवाई है।
तो इसमें भी काम अपनी मर्जी से करवाया, तो होगा ऐसा सूट, सबके पास होगा। लोकल मार्केट का ही सूट था, मुझे नहीं पता कहाँ का था, क्योंकि ये मेरे इन लॉस की तरफ से आया था। ठीक है, तो ये सवाल भी होता है क्लियर। फिर वही है कि डेट तो बता दें, तो डेट तो मैंने अभी नहीं बताई है, मतलब डेट क्या समझ लें, बस ईद के फ़ौरन बाद है मेरी शादी। ठीक है, अच्छा एक सवाल और, जो कि डेट फिक्स वाली वीडियोस से मैं ये सारे क्वेश्चंस निकाल रही हूँ आप लोगों के। ये सारे डेट फिक्स वाली जितनी वीडियोस थी, ये सब उस पर जो है मुझे कमेंट्स आए हुए थे, तो ये सब उसके जो है जवाब है कि मैंने जो ज्वेलरी वेयर की हुई थी, तो वो मैंने कहाँ से बनवाई, वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की थी, वो जो है कैसे मिली, क्या मिली। अब कुछ लोगों में आदत होती है कि आके मतलब जवाब देते हैं, ठीक है, लेकिन उल्टे जवाब देते हैं तो हद ही हो गई है। तो मैं बता दूँ, पूरा सेट होता है, वो एक ब्राइडल सेट होता है, और वो जो है ओरिजिनल फ्लावर्स का था। ठीक है, मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो मैंने जो उसके इयरिंग्स है और इसकी जो क्या बोलते हैं बिंदिया थी, उसमें मैंने पर्ल्स जो होते हैं ना, आर्टिफिशियल पर्ल्स जो होते हैं, वो मैंने ऐड करवाए थे। देन बाकी वो जो फ्लावर था ना, वो एक वाइट फूल होता है, उसको उन्होंने कलर किया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घूमे थे तो हमें ब्लू कलर का फ्लावर नहीं मिल रहे थे। और यकीन करेंगे इतने मुझे एक्सपेंसिव पड़े थे ना, कि मैं अपने शौहर को कॉल करके बोली थी, यार ये तो इतने पैसे मांग रहे हैं, इसमें है क्या, ऐसा कर क्या रहेंगे, कलर ही तो करेंगे। क्योंकि हमें ये था कि यार हमारी हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, हमारी थीम सारी सेम हो, क्योंकि पिंक तो मतलब होता रहता है, लेकिन हमें सेम जो है ड्रेस के अकॉर्डिंग ही करना था। तो खैर हमने जो है बात की, फिर कर आके हमने महंगा तो बनवाया था ये। आप किसी भी फ्लावर वाले की शॉप पे जाना है जिसको बनवाना है, और वो खुद इसके प्राइस पूछ लेना कि यार हमने पूरा सेट बनवाना है, ब्राइडल सेट कहलाता है ये, और हमने हार बनवाना है, वो भी ब्राइड और ग्रूम। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने का बनता है। अच्छा, तो मैंने बनवाया कहाँ से था, बनवाया मैंने ये था, जो कराची वाले हैं उन्हें पता होगा कि वाटर पम्प से पहले जो है बहुत सारे फूल वालों की दुकान आती है, थोड़े से महंगे फूल होते हैं उनके पास, तो उनके पास ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरी जो ढोलकी का था, आज से 1 साल पहले मैंने अपनी ढोलकी का जो बनवाया था, वो इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन है वो भी मैंने वहीं से बनवाया था। और मेरी जो डेट फिक्स का था ना, वो भी मैंने वहीं से बनवाया। अच्छा, ये महंगे होने की मैं आपको एक वजह बताती हूँ। इसमें एक फ्लावर लगता है जिसको इंग्लिश फूल, ये लोग इंग्लिश फूल कहते हैं, वो मैं आपको पिक्चर में जूम करके दिखाती हूँ, दिखा रही हूँ। वो फूल जो बहुत महंगा है, मतलब हार में तो वो नहीं लगा था, वो बाकी जो ज्वेलरी थी उसमें लगा था। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को पता होगा, तो वो ये छोटा वाला अगर आपको दिख रहा हो, ये छोटा वाला फ्लावर था। तो ये वाले बहुत महंगे होते हैं, अगर आप ये लगवाते हैं सेम एज इट इज़ बनवाते हैं, तो ये आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं नहीं सिर्फ हमें इसके अलावा बना दे, तो वो थोड़ा फिर सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये लगवाए थे, मुझे चाहिए थे, तो इस वजह से मुझे मिले ये थोड़े से महंगे। अब मैं और जो है 2-3 चीज़ें हैं वो भी ज़रा क्लियर कर दूँ। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ वीडियो डाली है, जो कि मैं अक्सर डालती हूँ, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा कैमरे में मतलब इस तरह नहीं दिखती जिस तरह वो हैं, माशाल्लाह अच्छी हैं। तो खैर उनके साथ मैंने एक वीडियो डाली थी, तो जिसमें वो मुझे दुपट्टा पहना रही थी। मतलब हमारी मेरे इन लॉज में एक रस्म है, जैसे डेट फिक्स पे दुपट्टा पहनाते हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पहना रही थी। तो उस पर मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे, और सारे बैड कमेंट्स थे। मतलब 10% कुछ अच्छे कमेंट्स होंगे, वरना 90% जो है सिर्फ बैड कमेंट्स थे। तो उसमें मतलब यही था कि शुरू है, नया नया है, 1 साल बाद नहीं, 1 साल भी नहीं, सॉरी 6 महीने बाद बताना, 2 महीने बाद बताना। तो मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, मेरी इंगेजमेंट से और अब तक अगर आप टाइम लगाएं, तो 1.5 साल हो चुका है मुझे उनके साथ, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी अच्छी बॉन्ड है कि मैंने शायद कभी उस तरीके से दिखाया नहीं, और कैमरे के आगे हम इस तरीके से कभी रहे नहीं। अगर कोई हमें घर में देखे, तो मतलब मेरी ऐसा नहीं सिर्फ मुझसे, मेरे घर वालों से या मेरे घर वालों के उनसे, हम लोगों की फैमिली वाला बॉन्ड है, हमारा ससुराल वाला बॉन्ड नहीं है। तो मतलब ऐसा कि हम एक दूसरे के बगैर कोई चीज़ नहीं करते, चाहे वो मेरी नंद हो, मेरी अम्मी हो, मतलब कोई भी मेरे बगैर या हम उनके बगैर कोई चीज़ नहीं करते। कोई काम होता है वो मेरी मम्मा को कॉल करेंगे, मेरी मम्मा को कोई काम होगा वो उनको कॉल करेंगे, तो ऐसा सीन चलता है। तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर किसी की सास अलग होती है, मतलब ठीक है बुरी भी होती हैं, लेकिन वो सब हम पे भी कुछ डिपेंड करता है, कुछ उन पे डिपेंड करता है। तो बस यही है कि हम किसी को बोल तो नहीं सकते कि पर्सनली नहीं आपका ये आपका वो, लेकिन जो अच्छा है, जिनके साथ जो अच्छे हैं, तो उनको इस तरह के कमेंट्स नहीं किया करें। बुरी बात है, कोई सामने वाला पढ़ता है तो उनका दिल दुखता है। अब मैं भी डिलीट करूँगी तो कितने डिलीट करूँगी, अगर मैं एक जगह से बंद कर दूँगी तो दूसरी जगह मैसेज कर रहे होंगे, तो गलत बातें नहीं करना चाहिए। तो आइंदा थोड़ा सा चीज़ का ख्याल रखिएगा। लोगों के सारे सवाल थे मेरी उन वीडियोज़ पे, मतलब मेरी डेट फिक्स वाली, तो उसके मैंने सब जवाब दे दिए हैं। और जो है मैं एक और चीज़ ज़्यादा क्लियर कर दूँ, मीन्स वीडियो ख़त्म करने से पहले क्लियर कर दूँ कि बहुत बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं मेरी फैमिली को लेके। जैसे कि मेरी मम्मा को तो सबने देखा है, भाई को देखा, बस इन 2 के अलावा मैंने ना अपनी कज़न्स को कभी लिया वीडियोस में, ना मैंने अपनी पुप्पो, दादी, ये पापा, इन सबको शो कराती हूँ। देखो
हैं सब, लेकिन सब सोशल मीडिया पे नहीं होते। अब मेरी पप्पोज़ के साथ वीडियोस बनी हुई हैं, दादी के साथ वीडियो बनी हुई है, कज़न्स के साथ वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं नहीं पोस्ट करती क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए मैं व्लॉग में भी नहीं लेती, लेकिन इंशाल्लाह जो है उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे कि मैं परमिशन लेके शादी वाले दिन एक से मिलवाऊंगी, ठीक है। और वो इसलिए कि वो एक ज़ाहिर इतना बड़ा दिन होगा तो वो तब सब मेरी बात मान लेंगे कि हाँ चलो हम एक दफ़ा व्लॉग में आ जाते हैं। सीन ये है कि भाई वीडियो सबके साथ बनी हुई है, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर सकती, मेरी पप्पो नहीं करती पोस्ट, वो ये देख रही होंगी क्यों नहीं करती पोस्ट। अगर वो परमिशन देना मैं उनके साथ वीडियो डाल दूँ। तो खैर मेरे पापा भी भाई जो है सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, मतलब नहीं डालते वो सब। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट वाले व्लॉग में मैंने 2 फेस जो है वो हाइड किए थे, इसी वजह से कि भाई सोशल मीडिया हर कोई यूज़ नहीं करता। ये थी सारी डिटेल्स, ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब बात यही थे, ठीक है। सारे जो मुझसे सवाल थे कि शादी का डेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह अब से मेरी कोशिश है, परसों ही मेरी जो है कल बल्कि हम लोग सब बात कर रहे थे कि यार मतलब घर पे भी जाती हूँ तो व्लॉग बनाया करूँ, और सब आते हैं तो व्लॉग बनाया करूँ, ताकि जो है हम सिर्फ इवेंट ही दिखाते हैं, हम बाकी चीज़ें नहीं दिखाते फैमिली की ज़्यादा। तो चलो इंशाल्लाह कोशिश है आगे, अगर मेरा जाना हो और मुझे याद रहे तो मैं व्लॉग बना के पोस्ट करूं। बाकी यही था, और मज़ीद जिसके जो सवाल हैं मेरी फैमिली से रिलेटेड या और भी कुछ भी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जवाब दूंगी। मुझे जो है कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत 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 सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, पूरी शादी की तैयारी बाकी है, और मतलब सब कुछ ही बाकी है। अभी हम लोग सिर्फ बैंक्वेट्स मतलब हॉल जो है वो डन हुए हैं, उसके अलावा हमारी पूरी शादी बाकी है। और उसके बीच में एक सरप्राइज़ है जो कि किसी को नहीं पता। इंशाल्लाह एक नहीं 2 सरप्राइज़ है, और वो मतलब मेरे नहीं है, वो मेरे इन लॉस में है। अब वो क्या है वो थोड़ा सा सस्पेंस है, और आप लोग गैस करें क्या हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह हम एक सरप्राइज़ हमारा जनवरी में आने वाला है, वो भी हम जनवरी में 2 चीज़ें, तो वो आपको जनवरी में रिवील दोनों हो जाएंगे कि क्या सरप्राइज़ है हमारे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।